I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you हिंदी वर्ग 7th का ये फर्स्ट चैप्टर है आत्मत्राण। ये एक कविता है और इसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने इस कविता को बांग्ला भाषा में लिखा है और इसका हिंदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ उसका शब्दार्थ देखते हैं। जैसे करुणामय, दूसरों पर दया करने वाला। विपदा मतलब विपत्ति यानी मुसीबत। दुख ताप, कष्ट की पीड़ा। व्यथित मीन्स दुखी। पौरुष मतलब पराक्रम। वंचना मीन्स ठगना या धोखा देना। क्षय यानी नाश। त्राण यानी छुटकारा, बचाव, उद्धार। अनुदिन प्रतिदिन। अनामय रोग रहित और स्वस्थ। भार मतलब बोझ और वजन। वहन मीन्स होता है सहन। निर्भय मीन्स होता है निडर। नत शरीर का मीनिंग है सिर झुकाकर। छिन का मतलब है क्षण। दुख रात्रि यानी दुख से भरी रात। निखिल मीन्स संसार सारी। मही मीन्स पृथ्वी। संशय मीन्स होता है संदेह और शक। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में बुक में देखते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा मैं पाऊँ। भय दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ, अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं क्षय। तो इस पंक्ति का हम लोग अब भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में है कि इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं वे कहते हैं यानी ईश्वर से वे कह रहे हैं कि मुझे दुखों से हे ईश्वर मुझे दुखों से दूर रखो। ऐसी मैं प्रार्थना तुमसे नहीं कर रहा हूँ, है ना, बल्कि मैं उन दुखों को झेलने के लिए मुझे उन दुखों को झेलने के लिए शक्ति दो, है ना। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं, है ना, वे कह रहे हैं ईश्वर से कि दुखों से मुझे दूर रखें। हे ईश्वर मुझे दुखों से दूर रखें। ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना आपसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे उन दुखों को झेलने के लिए मुझ में शक्ति दें। दुख के समय भी मैं भयभीत नहीं होऊं। दुखों मुसीबतों के समय भी उन पर विजय प्राप्त करने की हमें क्या दो, शक्ति दो, सांत्वना दो, आत्मविश्वास चाहता हूँ आपसे। हे ईश्वर मैं आपसे सांत्वना आत्मविश्वास कहता हूँ। और फिर कहते हैं कि कहीं कोई सहायक न मिले, कहीं कोई दुख में मेरी मदद करने वाला नहीं मिले, फिर भी उनका पुरुषार्थ न डगमगाए, है ना। पुरुषार्थ यानी पौरुष यानी पराक्रम जो है, इस कवि कहते हैं कि उनका पुरुषार्थ जो है, पौरुष जो है, यानी कि पराक्रम जो है वह डगमगाए नहीं। अगर मुझे इस संसार में कोई हानि भी उठाना पड़े, कोई दुख भी उठाना पड़े, कोई लाभ भी न मिले और कोई धोखा भी खाना पड़े, तो मेरा मन की शक्ति मुझ में क्या दो, वैसी शक्ति दो कि मेरा मन दुखी न हो, अर्थात मेरे मन की शक्ति का नाश न हो, तो भी मन में ना मानू क्षय, यानी कि मेरी मन की शक्ति का नाश न हो।
अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है फिर मेरा त्राण करो, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शरीर होकर सुख के दिन, तो मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पर करूं कुछ संशय। इस पंक्ति में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ना ये कहते हैं कि हे भगवान, आपसे मेरी यह प्रार्थना नहीं है, आपसे मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे रोज भय से छुटकारा दिलाइए, भय से डर से छुटकारा दिलाइए। मैं किसी से डरूं नहीं, मुझ में यह भय नहीं हो, ऐसी बात आपसे मैं ऐसी बात की प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ, है ना, कि आप मुझे रोज भय से छुटकारा दिलाइए। आप ऐसी बात की मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणामय, बस इतना कर दीजिए हे करुणामय, हे ईश्वर, आप मुझे केवल रोग रहित अर्थात स्वस्थ रखिए, ताकि मैं इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं, और मैं अपनी शक्ति से इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं। यह नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और मुझे ढाढ़स दीजिए। आप मुझे निर्भयता सिखाइए, आप मुझे क्या सिखाइए? निर्भयता सिखाइए, ताकि मैं मुसीबतों का सामना डट कर सकूं। सुख के दिनों में न कहता है कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, मैं निर्भयता मतलब मुझ में निडरता हो सके और मैं उसकी सामना कर सकूं। नत शरीर होकर सुख के दिन, नत शरीर होकर सुख के दिन, तो मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल माही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब पंक्ति में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि सुख के दिनों में भी आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकूं। दुखों से भरी संसार में जब सारा संसार जब मुझे धोखा दे अर्थात मेरी मदद नहीं करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह नहीं हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना, है ना। तो इस कविता के माध्यम से रविन्द्रनाथ ठाकुर जी प्रभु की सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य को जानते हुए भी अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते रहना चाहते हैं। इस कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं वे कहते हैं, वे जानते हैं कि ईश्वर जो है उनमें सब कुछ करते रहने की भावना है, क्षमता है, सामर्थ्य है उनमें। फिर भी कवि जो हैं आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए कहना चाहते हैं कि वह प्रभु से इतना कहना चाहते हैं कि वह विपत्ति काल में उसे धैर्यवान बने रहने की शक्ति दे, है ना। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि विपत्ति काल में भी हमारा धैर्य जो है वह बना रहे, ऐसी शक्ति हमें ईश्वर दे। वह अपना भार कम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि वह बलपूर्वक उसका वहन करना चाहते हैं, उसका सामना करना चाहते हैं, वह संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं, विपत्तियों से बचना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है आत्मत्राण की कविता जो है इसको हम लोगों ने देखा, और इसको लिखने वाले जो हैं ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, और इनके बारे में हम लोग इनका परिचय थोड़ा सा जानते हैं। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को
बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांशतः घर पर ही हुई। उन्होंने छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए उन्हें विदेश भेजा गया, लेकिन बिना परीक्षा दिए हुए भारत लौट आए। उनकी रचनाओं में प्रकृति एवं लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से है। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीतों की रचना की। उन्होंने गीतांजलि काव्य रचना पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में प्राप्त किया। उनका देहांत 1914 ईस्वी में हो गया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं गीतांजलि, नैवेद्य, पूर्वी, क्षणिका और सांध्य गीत है। काबुली वाला उनकी प्रसिद्ध कहानी है। काबुली वाला जो है वह उनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो बच्चों, ये आत्मतरान कविता के कवि जो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने इस कविता की रचना बंगला भाषा में की है। इसका अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है ना। और इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, जो मुसीबतों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उन्हें ही जीवन के संघर्ष में जीत मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना कुछ कहे ही आपको मुसीबतों आपके मुसीबतों को ख़त्म कर दे और आपको कभी दुख न मिले, तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको कुछ करना ही होगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके जीवन में विपत्ति ये बनी रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमेशा अपनी मुसीबतों का सामना करना होगा, जिससे ईश्वर हम आपको आत्मबल और शक्ति देगा, जिससे आप तमाम मुसीबतों और दुखों का समाधान कर सकेंगे, अर्थात जीत हासिल कर सकेंगे और मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकोगे। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये ईश्वर के प्रति इस भावना को बताते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी जो है इसको आप लोग इस कविता को याद करेंगे, है ना, और याद करने के बाद इसके शब्दार्थ लिखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फेयर कॉपी में शब्दार्थ लिखने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में जो मैंने परिचय बताया, है ना, तो उनका परिचय के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में पहले लिखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ, उसके बाद कवि के बारे में, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में लिखेंगे और तब इस कविता का याद करेंगे। फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।